नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं संजीव जैन, तीसरी बाजार दक्षिणी से मुखिया पद प्रत्याशी। एक बार कुछ उम्मीद और कुछ विकास की योजनाओं को लेकर आपके बीच में उतरा हूं, एक प्रतिनिधि बनकर। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आप मुझे अपना बहुमूल्य वोट, जो क्रम संख्या 5 पर है, दूरबीन छाप, उसमें देंगे, मोहर लगाएंगे और मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, मैं लगातार इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। मैं जानकर ताज्जुब रह गया, हैरान रह गया कि यहाँ के जो लोकल वासी हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं। बहुत छोटी सी समस्या होती है। देखिए, पंचायत चुनाव का मतलब होता है ये गांव की सरकार है। मतलब आपके अड़ोसी पड़ोसी वही आपकी सरकार है, वही आप उन्हीं को अपना जनप्रतिनिधि आप बनाएंगे। और मुझे मालूम है कि आपके जो आप जिसको भी जनप्रतिनिधि बनाएंगे, बहुत सारी आपको उनसे उम्मीदें होंगी और कई बार आपकी उम्मीद पर वो शायद खरा नहीं उतर पाते होंगे। मैंने जो यहाँ पर समस्याओं को देखा, 3 चीज़ है जो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए: बिजली, पानी, सड़क, सफाई। पर वो बिल्कुल जस की तस, एज इट इज, वैसी की वैसी है। बाकी और भी क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन है, आपका इंदिरा आवास है, और बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार की तरह तरह की योजनाएं हैं। वो मैं जाके फील्ड में देखा, वो योजना का लाभ सीधे लाभुकों को किसी प्रकार से नहीं पहुंचा। गंदगी का जगह जगह अंबार लगा हुआ है, सड़कें खराब पड़ी हुई है। आप एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। मैं अभी एक गांव के दौरे पे गया हुआ तो मुझे ताज्जुब लगा। उस गांव में करीब 20-25 घर की आबादी होगी। वहां अभी तक ईसरी बाजार में शायद ही कोई जनप्रतिनिधि आपके सामने ये बात कह पाएगा कि उनके घर के सामने से बिजली का खंभा नहीं गया है। आप सोचिए, 2022 चल रहा है और बिजली जो आज बिल्कुल नेसेसरी है, हमको बिजली तो चाहिए ही चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए, घर में और जरूरी कामों के लिए, बिजली का खंभा तक नहीं गया है। सड़क की हालत देखिए, गांव में आप जाके देखिए, जो हम दौरा करके आए हैं, पीसीसी सड़क एक लेयर में उखड़ के बिल्कुल कवड़ गई है। मतलब उसको रिपेयरिंग की सख्त आवश्यकता है। बहुत सारे ये लोगों को यहाँ के इंदिरा आवास की आवश्यकता है, तो पता लगा कि योजना आई लेकिन वो फंड वापस लौट गया। तो आपको एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना है जो कम्युनिकेशन गैप को दूर करे, जो आपकी आवाज़ को सरकारी अधिकारियों तक बहुत आराम से पहुंचा सके, जो आपकी योजनाओं का लाभ है वो सीधे आपको सीधे मिले। डायरेक्ट इसमें कोई बिचौलिया या कोई कमीशनबाज या किसी तरह की रिश्वतखोरी नहीं हो। मैं एक आइडियोलॉजी के साथ, एक नई आइडियोलॉजी के साथ यहाँ आपके बीच आया हूँ और मेरे अंदर एक काम का जज्बा है। मैं यहाँ के मतदाताओं से अपील करता हूँ, एक मौका मुझे देंगे तो मेरे अंदर जो आइडियोलॉजी है, जो मेरे अंदर विचारधारा है और जो मेरे अंदर विकास को लेकर एक गंभीरता है, ईसरी बाजार को लेकर, मैं उसे आपकी कसौटी पे पूरा करूँगा। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन डोर टू डोर हम लोग बहुत कैंपेन किए, बहुत सारी समस्याओं को हम देखे और मैंने बहुत स्पष्ट और ईमानदारी से प्रत्येक वोटर के घर जाके कहा कि मैं शराब, दारू और मुर्गा पर वोट नहीं लूँगा। अगर कोई वोटर मुझसे ऐसी उम्मीद करता है कि आप मेरे पीछे खर्चा कीजिए, मुझे शराब या दारू पिलाइए, तब हम आपको वोट देंगे, तो भाइयों और बहनों, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं ऐसी गंदी राजनीति में नहीं आना चाहता। मैं एक सेवा भाव से आया हूँ और विश्वास मानिए, मैं अपने कुछ वोटों के लिए अपने वसूलों को और अपनी ईमानदारी को ताक पे नहीं रख सकता। मैं बिल्कुल नई आइडियोलॉजी के साथ आया हूँ और मुझे क्षेत्र में ऐसी ऐसी समस्या मिली है कि मैं जब दौरा करके आता था, उसको मैंने डायरी में लिखा हुआ है। और अभी चूंकि मैं कहीं बात को कुछ बोलूँगा तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा और इन सब बातों को मुझे कहाँ पे पुटअप करना है, तो मैं सारी बातों को सोच के बैठा हूँ। देखिए दोस्तों, अब 2 दिन ये आपका दिन है।
3 बजे प्रचार प्रसार जो बंद हो गया, अब आपका सोचने का दिन है। आपका वोट बहुत बहुमूल्य है। आप अपनी वोट का कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपका एक एक वोट पड़ना चाहिए। आप वोट मारने के मामले में, वोट लगाने के मामले में, वोट देने के मामले में पीछे भी मत हटिएगा। आपका मताधिकार बहुत बहुमूल्य है। वोट जरूर दीजिएगा। अगर आप वोट नहीं देने जाएंगे तो इस बात को मान के चलिए कि वही आपका वोट बोगस वोट के रूप में वहाँ पर बदल जाएगा। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी बात का एक उदाहरण लीजिए। सारी राजनीति का केंद्र इसरी बाजार आपका रहता है। सारा राजनीति केंद्र का ध्रुवीकरण है जो इसरी बाजार में रहता है। और आप बताइए कि इसरी बाजार में विकास की परिभाषा क्या है? आप जिस सड़क पे चलते हैं, जिस मार्केट में घूमते हैं, जिस सड़क के किनारे नाली बनी हुई है, क्या वो साफ सुथरी है? आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। बहुत छोटी सी बात है, समझने की बात है कि यहाँ पर पारसनाथ रेलवे स्टेशन अपना है। तो जब पारसनाथ रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में, गवर्नमेंट के गजट में मॉडल पारसनाथ स्टेशन बन सकता है, तो क्या अपना इसरी बाजार एक मॉडल छोटा शहर इसरी बाजार टाउन नहीं बन सकता? बन सकता है। आप देखेंगे एक हल्की सी बरसात होती है तो आपको स्टेशन रोड घुसने का मन नहीं करेगा। आप पैंट पहने तो आपको पैंट मोड़ना पड़ेगा, और कहाँ आप नाली में गिर जाइएगा, कहाँ अपने बच्चों के साथ कीचड़ में गिर जाइएगा, जिसका कोई पता नहीं। दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपका देखिए वोट बहुमूल्य है। आप जो अपने मानस पटल पे, मैं नहीं कहता कि आप मुझे ही वोट दीजिए, आपके मन में जो छवि है बैठी हुई है और आपको लगता है कि ये आदमी बढ़िया काम करेगा, आप वोट उसी को दीजिए। लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और अब बीच में जो 2 दिन है, आप देखिएगा बीच बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सी आएगी, कुछ विवाद आएंगे, कुछ पैनलिस्ट लोग आएंगे जो बीच में बाजार में हवा देंगे, अरे वो जीत रहा है, वो जीत रहा है, वो जीत रहा है। तो वो सब चक्कर में मत पड़िएगा। आप सिर्फ अपने मन में मानसिकता बैठा के चलिएगा कि आपको वोट किसको मारना है, विकास करने की क्षमता किस में है, और किसकी इमेज बिल्कुल साफ सुथरी है, और कौन आपके काम को करवा सकता है, और कौन आपकी बात को अधिकारियों, पदाधिकारियों या बड़े नेताओं के पास आपकी बात को रख सकता है। 2 दिन माहौल बहुत गर्म होगा, वोट का बहुत सारा सौदा भी होगा, और मैं इन सब से अपने को परहेज से दूर रखता हूँ, इन सब से परहेज करता हूँ। मैं डोर टू डोर कैंपेन किया और मैं कोई तामझाम के साथ नहीं गया। मैं बहुत एक साधारण यहाँ का एक नागरिक बन के गया, बेटा बन के गया, भाई बन के गया, किसी का अंकल बन के गया, और मैंने दुकानदार भाइयों से, महिलाओं से, बड़े बुजुर्गों से सबका चरण छू के आशीर्वाद मांगा, और बहुत लोगों ने मुझे आशीर्वाद भी दिया और कहा कि हम बहुत सारी आशा की किरणें अपने आप में हम आपको देखते हैं। तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, कोई भी भ्रामक अफवाह में 2 दिन के लिए नहीं आए। अपना बहुमूल्य वोट को आप किसी कीमत पर सौदा होने से बचाएं। देखिए आपके पास एक से एक प्रत्याशी आएंगे, पता लगेगा एक एक आदमी कॉन्ट्रैक्टर है, 50 वोट का ठेकेदार बना हुआ है, कोई 100 वोट का ठेकेदार बना हुआ है, कोई 25 वोट का ठेकेदार बना हुआ है। तो अगर आप वोट बेचते हैं, देखिए 1 दिन का मजा और 5 साल की सजा, उस पैसे से आप 1 दिन मजा ले लेंगे, लेकिन वो 5 साल आपके लिए बहुत कष्ट वाले रहेंगे। फिर जो भी जनप्रतिनिधि से आप, जिसको आप वोट, अपना वोट का सौदा कर लेंगे, वो जनप्रतिनिधि 5 साल हावी हो जाएगा आपके विकास के पैसे के ऊपर, कुंडली मार के बैठ जाएगा और सीधे आपको बोलेगा, भैया हम फ्री में तो वोट लिए नहीं थे, हम तो पैसा खर्चा किए थे। मतलब आप किसी कीमत पर फिर उससे विकास की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पंचायत चुनाव है, ये आपकी गांव की सरकार है, तो बहुत अच्छे से विचार करके, किसी के भड़कावे में, किसी के भ्रम में ना आके अपने बहुमूल्य वोट का, मताधिकार का प्रयोग करें। और इसरी बाजार जो बिल्कुल, जिसका विकास बिल्कुल रुक गया है, डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गया है, और इसमें एक बार जोर लगाएं। देखिए बहुत बड़े बड़े यहाँ इसी स्टेशन रोड में स्कूल है,
राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी का मंदिर है और भी अन्य मंदिर है। लेकिन देखिए हम लोग नाली का पानी क्रॉस करके सड़क में एक हल्की बारिश के बाद हम लोग मंदिर भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, हजारों बच्चे जाते हैं, यहाँ के संभ्रांत नागरिक जाते हैं, यहाँ कितने यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं, कितनी दिक्कत होती है। बिजली की भी वही व्यवस्था है, कब आई कब गई, पानी की भी वही समस्या है। तो विश्वास मानिए, मैं आपको एक बात विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप एक बार मेरे पर विश्वास कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको हम उम्मीद से बढ़कर देंगे। मैं यहाँ किसी राजनीति में नहीं आया कि किसी पर आरोप या प्रत्यारोप करने नहीं आया। मैं निस्वार्थ यहाँ पर सेवा भाव से आया हूँ और इसीलिए ये मेरा जिंदगी का पहला चुनाव है और ये आपका वोट मेरा भविष्य तय करेगा कि मेरा क्या होना है क्या नहीं होना है। मैं सभी से हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ कि मैं इसरी बाजार दक्षिणी से मुखिया पद का उम्मीदवार हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है दूरबीन छाप, क्रम संख्या 5 में है। आप मुझे अपना बहुमूल्य वोट दें और सबको 2-2 बार मौका दिए। अब युवा पीढ़ी भी पीछे चल रही है, एक मौका हम लोग को भी दीजिए। देखिए, जब तक किसी चीज़ का परिवर्तन नहीं कीजिएगा तब तक विकास की उम्मीद भी नहीं कीजिएगा। आपका वोट बहुमूल्य है, गांव की सरकार है और मैं सभी जितने प्रत्याशी हैं सभी से मैं सादर अनुरोध करता हूँ, विनम्र अनुरोध करता हूँ, चुनाव अपनी जगह है और कर्म क्षेत्र अपनी जगह है। हम लोग को आपस में भाईचारा बना कर रहना है, आपस में किसी तरह का वैमनस्य नहीं करना है। वोट तो परसों ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग को शाम को फिर सबको एक ही जगह बैठना पड़ेगा। लेकिन दिमाग में हम लोगों में से चाहे कोई भी रहे, लेकिन विकास की आइडियोलॉजी, विकास की विचारधारा उनके मन में रहनी चाहिए और इसरी बाजार को एक नई दिशा देनी है। इस प्रण के साथ हम लोग को यहाँ पर संघर्ष करना है। जब तक हम लोग नहीं जगेंगे तब तक यहाँ के बड़े जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, वो नहीं जगेंगे। तो मैं सभी जनताओं से नम्र निवेदन करता हूँ और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक बार बहुमूल्य वोट मुझे दें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपके आशा के अनुरूप उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।